कि आप इस्लाह माशरा के लिए बड़ी मुहिमात चला रहे हैं और बहुत से मार्के आपने सर किए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बसत एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी फर्रुखाबादी से दामत बरकातहूं तशरीफ़ लाएँ और उसवाए हसना पर सैर हासिल रोशनी डालें और हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी। कितना वक्त है हमारा? हाशमी साहब कितना वक्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल इला आखिरिल आया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम और बावक़ार हाज़िरीन मजलिस, ये इजलास और ये महफ़िल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे के लिए मुनाक़िद की गई है। ऐसा तज़किरा जो उम्मत के लिए नफ़ा बख्श हो, सुनने वालों के लिए सूदमंद हो और उस तज़किरे से ज़िंदगियों को नया रुख मिले, नया मोड़ मिले, नज़रियात में और फ़िक्र में जिला हासिल हो। ये मजलिस इसलिए मुनाक़िद की गई है। मेरा जी चाहता है कि अभी एम ए हसीब साहब जो इस मजलिस के रूह रवां और कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन दी है, अपनी गुफ्तगू में एक गाइडलाइन दी। मैं उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मजलिस के मकासद के मुतालिक कुछ काम की बातें कहलवा दें। रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में जो चीज़ चर्चा का विषय बनती है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन होती है और जिस पर गर्मा गर्म बहसें और हॉट टॉक होती है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क़ रसूल। अपने अपने अंदाज़ में लोग इसे परिभाषित करते हैं, अपने अपने अंदाज़ में लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं, अपने अपने अंदाज़ में इसकी तौसीफ़ और तारीफ़, वजाहत और तशरीह की जाती है। ये तो हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत बुनियादी मसला है, बहुत बुनियादी मसला है हमारी ज़िंदगी का, हमारे ईमान का, हमारे अक़ाइद का और हमारे पूरे मेंशन का, पूरे मोमेंटम का, कि बग़ैर इसके हमारी ज़िंदगी की सिमत तय नहीं हो सकती, जिहत तय नहीं हो सकती और इसके बग़ैर हम मंजिल नहीं पा सकते। तो बेहतर तो ये होगा कि कुरान करीम के जुलू में चलते हैं और वहाँ समझते हैं मोहब्बत क्या है।
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद दरसगाह में चलते हैं और देखते हैं मोहब्बत सिखलाई किस तरह, और उन जानिसार और होनहार और काबिल और अहल शागिर्दों से पूछते हैं कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मोहब्बत का सलीका क्या सिखलाया। तो उस सिलसिले में जो हमारा आइन और दस्तूर और कानून है या कोड ऑफ कंडक्टर है या ज़ाब्ता अखलाक है, सबसे बड़ा मंबा और सरचश्मा और मखज़न है कुरान करीम। बड़ी अजीब बात है, तलाश बिस्यार के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान करीम ने लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया। कुरान करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मुख्तलिफ़ किस्म की आयात हैं। पारा नंबर 10 सूरह तौबा में अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही, इस ज़िम्न में तो ये लफ्ज़ आया है लेकिन ये मुश्तरक है, उसमें जिहाद भी शामिल है, उसकी मोहब्बत भी शामिल है। बतौर ख़ास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत आली मज़ामीन है उसमें। कुरान करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत वक़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इससे ज़्यादा वक़ी अल्फाज क्या हो सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में हुजूर के बोल की कसम खा रहे हैं। पारा नंबर 25 सूरह ज़ुखरुफ की आखिरी आयत है, वकीलिही या रब, कसम है तेरे या रब कहने की। तो आप अंदाज़ा कीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम या उनके ऊपर मोहब्बत न्योछावर करने के लिए जो ताबीरात पैराए या सपास व मनकबत के लिए जो अल्फाज और किनाए हो सकते हैं वो बलीग से बलीग तर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हुजूर की जान की कसम खाई। पारा नंबर 14 सूरह हिज्र में लामरुक, तेरी जान की कसम। तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर से इस तरह मुखातब है, कह दिया व रफ़अना लका ज़िक्रक, हम तेरा ज़िक्र बुलंद कर देंगे। और अब बात अगर तकाबुल की है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी बुलंद शख्सियत अल्लाह ताला से दुआ करती है कि वजअल्नी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, कि अल्लाह बाद में आने वालों की ज़ुबान पर मेरा ज़िक्र खैर जारी कर देना। उन्हें दुआ करना पड़ रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान करीम की 2 आइकन पर्सनालिटियों में से हैं। कुरान करीम ने 2 को आइडियल बना के पेश किया, नमूना बना के पेश किया। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे सबके हैं, लेकिन एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिनका किरदार 99% काबिल तक़लीद, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार 100% काबिल तक़लीद। अब 99 और 100 की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ उलमा की गिरफ्त ना हो जाए कि पारा नंबर 28 सूरह मुम्तहिना में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। उस्वतुन हसना के जो अल्फाज 2 जगह इस्तेमाल हुए हैं, एक जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए और एक जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिसका मतलब है एक परफेक्ट आइडियोलॉजी, एक कंप्लीट नमूना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में एक ऑप्शन है, इल्ला कौल इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फिरन्न लक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर अमल, हर स्टेप काबिल तक़लीद अमल है, लेकिन उनका वो कौल काबिल तक़लीद नहीं है जो उन्होंने अपने मुशरिक बाप के लिए कहा था कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा बना करके पेश किया, दोनों को उसवा बना करके पेश किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तौहीदी सरगर्मियों के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत को साबित करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के रिश्ते को और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए कोई भी चीज़ न्यौछावर की जा सकती है। उसके सिलसिले में जो उन्होंने मिसाली किरदार पेश किया, उसको कुरान करीम ने जिस अंदाज़ में खिराज तहसीन पेश किया है, किसी को इतना ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश नहीं किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
ताबीरात बहुत बलीग इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल नहीं हुआ कि हुजूर से मोहब्बत करना। अल्लाह ताला को मालूम था, अल्लाह ताला को मालूम था कि इसमें चोरी होगी, इसमें चोर दरवाजे खुलेंगे, इसलिए कि मोहब्बत दिल के एक जज्बे का नाम, मोहब्बत दिल के एक एहसास का नाम, मोहब्बत एक पाकीज़ा तमन्ना और आरज़ू और फ़िक्र का नाम। हर आदमी दावा कर सकता था मुझे मोहब्बत, और बच निकलता सिर्फ दावा करके। अल्लाह तबारक व तआला ने वो चोर दरवाजे सारे बंद कर दिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाजिम करार दे दिया कि तुम्हें नबी की इत्तिबा करके दिखाना पड़ेगा। अगर तुम मोहब्बत करते हो, अगर तुम नबी से मोहब्बत करने वाले हो तो इत्तिबा करके दिखाओ। और जाहिर है कि मोहब्बत से एक स्टेप ऊपर जाएंगे, इत्तिबा से मोहब्बत अपने आप पोज हो जाती। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी की तरह बनियान पहनते हैं, किसी की तरह जूते पहनते हैं, किसी की तरह पैंट पहनते हैं, किसी की तरह कुर्ता पहनते हैं, किसी की तरह अमामा बांधते हैं, सारा ज़माना जान लेगा कि ये उनका फॉलोअर और फ़ैन है। बात समझ रहे हैं आप? तो इत्तिबा मोहब्बत से भी ऊपर का, बल्कि मोहब्बत एक दावा और क्लेम है, और इत्तिबा उसके लिए फैक्ट और एविडेंस। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, आप देख लें कुरान करीम की जितनी भी आयत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये सबसे मरकज़ी आयत है जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है, पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान की। कि कुल, हुजूर से कहा जा रहा है कि आप ऐलान कर दीजिए, आप ऐलान कीजिए, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाइए, ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए अपनी उम्मत में, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो। यही तो ज़िंदगी है ना हमारी, कि हम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करके दिखलाएं। यही ज़िंदगी है ना, यही ईमान का हासिल है। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरा इत्तिबा करो। इत्तिबा के माना फुट मार्क्स पर चलना, पद चिन्हों पर चलना, किसी को फॉलो करना। इताअत कहते हैं बात मानना। तो फत्तबिऊनी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इख्तियार करें। आप लाख दावा करते रहिए, लाख दावा करते रहिए, नहीं मानेगा कोई। बग़ैर दावे के आप नबी की वेशभूषा में हैं, नबी ने जो तरीक़ा बतलाया है रहन सहन का, हुलिया और पोशाक का और मुआशरत का, अगर उस पर आप कायम हैं तो नाबीना भी टटोल के बता देगा कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना। फिर किसी इस्तिदलाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी इस्तिशाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मतलब क्या है? इत्तिबा। अब देखें, बहुत जामे आयत है, इसमें सब कुछ है, पूरा फार्मूला बतला दिया। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, जो इंसानी ज़िंदगी का माहसल है, फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी की इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, दूसरी गारंटी है कि अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करने लगेंगे तो तुम्हारा जो सबसे बड़ा टारगेट है आमाल के नाम पर, कि हमारे जो गुनाह हुए हैं वो माफ़ हो जाएं, वो गारंटी यहाँ शामिल है। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अगर ये ख़याल दिल में हो कि गुनाह तो इतने कर रखे हैं, कैसे माफ़ हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। गुनाहों की बुलंदी की तरफ मत देखो, उनकी ज़्यादती की तरफ मत देखो। फिर पूरे मज़मून को दोबारा से बयान कर दिया, फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, आप उनसे कहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। फ़इन तवल्लौ, और अगर ऐसा नहीं किया, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से मोहब्बत नहीं करते। यानी जो इताअत से रूगर्दानी करे, उसके लिए अल्फाज क्या कुरान ने इस्तेमाल किए कि अल्लाह ताला काफिर से मोहब्बत नहीं करते। तो सीरत की हम बात करते हैं, सीरत की ये मजलिस है, सीरत का ये इजलास है। सीरत कहते हैं किरदार को, आचरण को, कैरेक्टर को। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान करीम ने बाकायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को एक नमूना बना के पेश किया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में तुम्हारे लिए एक मुकम्मल नमूना, एक कामिल आइडियोलॉजी मौजूद है। तुम्हें ज़िंदगी गुजारना है, वही तरीक़ा बेहतरीन तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का, वही तरीक़ा बेहतरीन तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का। ये तो कुरान करीम की तरफ से है।
कि कुरान करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इताअत और इत्तिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वातिउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, झगड़ा मत करो, फतफशलू, विचलित हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी जैसा कि इस वक्त हो गया। तो एक तो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अपनी मोहब्बत को दिखलाया जाए, नारे लगा दिए जाएँ, शोर मचा दिया जाए, नातें पढ़ ली जाएँ। और एक मोहब्बत का तरीक़ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को ढूंढ ढूंढ करके ज़िंदगी में दाखिल किया जाए। हर काम करने से पहले एक झटका लगे कि हुजूर ने ये काम कैसे किया था। खाना खाने बैठे एहसास पैदा हो कि हुजूर ने खाना किस तरह खाया था। पानी पीने चले एहसास हो कि हुजूर पानी किस तरह पीते थे। इस्तिंजे पहुँचे, मालूम दिल ने ये पूछ लिया कि इस्तिंजे में हुजूर कैसे जाते थे। अगर इस तरह से मोहब्बत का सलीक़ा सीख लेंगे तो फिर 12 रबीउल अव्वल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साए की तरह हमारे साथ होंगे और नबी का नाम हमारी सांसों में बस जाएगा। तो आप देखें, इस वक्त एक बड़ा फ़र्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़मतों के एतबार से शिखर पर मौजूद, टॉप पर मौजूद हैं, अज़मतों की इंतहा और औज पर मौजूद। वो सैयदुल अंबिया हैं, सैयद वुल्द आदम हैं। वो ज़मीन में भी आज भी सिरमौर हैं इंसानियत के, कायद और फ़ख्र हैं, नाज हैं इंसानियत और आदमियत के। और मैदान महशर में तो हुजूर के अल्फाज हैं, अना सैयद वुल्द आदम वला फ़ख्र यौमल क़ियामा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप पर, यानी हमारे नबी, हमारे कायद, हमारे सरबरा, हमारे रहनुमा टॉप पर कायम हैं। और लेकिन एज ए नेशन रैंकिंग में हम किस पायदान पर, ये बहुत अहम पॉइंट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ना तो मनक़बत, सफ़ा व मदह और तारीफ़ व तौसीफ़ के ज़रिए हम उनका मकाम बुलंद करना चाहते हैं, वो अपनी इंतहा को, बुलंदी की इंतहा को पहुँच चुके हैं। बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर, ये उनका तारुफ़ है। लेकिन ये उम्मत निचले पायदान पर क्यों है? ये जो बीच का पोल है इसको ब्रिज करना होगा। और जनरल सेक्रेटरी साहब के उस पूरे खिताब में ये पैगाम मौजूद था कि किरदार के साथ आगे बढ़ेंगे, किरदार के साथ आगे बढ़ेंगे तो पेशवाई फिर मिल जाएगी। अब मैं इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, मोहब्बत के जो बड़े बारीक बारीक पहलू हैं, ख़ास तौर से बड़ी थिन लाइन है जिसे मैं आपकी खिदमत में हाईलाइट कर रहा हूँ। अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। बेपनाह मोहब्बत की है, बेपनाह मोहब्बत की है, और ऐसी मोहब्बत की है कि उसकी मिसाल मुश्किल है, लेकिन है कहाँ? बुखारी की रिवायत, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहवना अहलिन नारि अज़ाबन अबू तालिब व हुवा मुंतइलुन बिनालैन यगली मिनहुमा दमागहु। रवाहुल बुखारी। कि अबू तालिब को जहन्नम का सबसे हल्का अजाब हो रहा है। उनके पैरों में आग की जूतियां हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग खौल रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सनद के एतबार से बुखारी की रिवायत, खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि हमारे बगल में एक मौक़र शेखुल हदीस तशरीफ़ फरमा। गलती हो तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर मेरी इस्लाह फरमा दें। बहरहाल ये बुखारी की रिवायत है, सनद के एतबार से अपनी इंतहा को पहुँची। अबू तालिब की जो शख्सियत है ये मोहब्बत के मामले में एक डेमो की हैसियत रखती है। मैं कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत। 8 साल की उम्र में हाथ थामा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जिस तरह से उन्होंने हुजूर का इकराम और एहसास किया है वो सीरत की मामूली किताबों में ये भी आपको मिल जाएगा।
निकाह का जो खुतबा दिया है अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो निकाह हुआ है, उस निकाह में जो उनका खुतबा है, वो खुतबा अरबियत का तो ज़र्रीन शाहकार है ही है, लेकिन नबूवत मिलने में अभी 15 साल हैं। लेकिन अबू तालिब के हिस्स ने महसूस क्या किया? फरमाते हैं, अम्मा बाद इन्ना इब्न अखी इन्ना मुहम्मदन इन्ना हादा इब्न अखी, कि ये मोहम्मद जो मेरा भतीजा है, अगर पूरे अरब के किसी नौजवान को इसके मुकाबिल खड़ा कर दिया जाए, यूज़नु बिही लरुज्जिहा, अगर कोई भी नौजवान इसके मुकाबिल खड़ा किया जाएगा तो मेरा ये भतीजा उस पर सिवा बैठेगा। ये अबू तालिब के अल्फाज हैं निकाह की मजलिस में। उसके बाद फरमाते हैं कि इसने खदीजा को पैगाम दिया था और ये उसके साथ निकाह हो रहा है, और 20 ऊँट महर मैं अपने माल में से इसको अदा करूँगा, इसके महर में अदा करूँगा। आखिरी जो जुमले हैं उनके, वहुवा वल्लाहि लहू बिनाउन अज़ीम व ख़तरुन जलील, कि खुदा की कसम ये मुस्तक़बिल में बहुत अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत बनने वाला है और इसकी शान बहुत जलीलुल क़द्र होगी। ये नबूवत मिलने से 15 साल पहले निकाह के खुतबे में अबू तालिब के अल्फाज। आप समझ सकते हैं दिल में क्या मुहज़्ज़न होगा भतीजे के लिए। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने जो अशार कहे हैं, किसी ने ये कह दिया था कि मोहम्मद का क्या है, वो यतीम है, जब चाहेंगे तब निमटा देंगे। ये हमारी आज की ज़ुबान है, उस वक्त की ज़ुबान में अरबी में इसी तरह का कोई जुमला कहा गया तो उस पर अबू तालिब ने ज़िद में जो अशार कहे हैं, वो अशार अरबियत में तो अपनी मिसाल आप ही हैं, लेकिन अक़ीदत देखिए अबू तालिब की क्या है। कहते हैं व अब्यज़ु यस्तस्क़िल ग़माम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, कि वो मुनव्वर चेहरे वाला मेरा भतीजा, उसका चेहरा इतना रोशन है कि अगर उसके चेहरा दिखा करके बादलों से पानी मांगा जाए तो बादल बरस पड़ते हैं। वो यतीमों की पनाहगाह है और वो बेवाओं की आबरू का मुहाफिज है। यलूज़ु बिहिल हुल्लाकु मिन आले हाशिमिन, आले हाशिम के जितने मफलूकुल हाल और जितने मुफलिस और तंगदस्त हैं वो सब उसकी पनाह में जाते हैं और सब उससे नफ़ा हासिल करते हैं। तो ये अबू तालिब के अल्फाज हैं। इससे पहले के जो अल्फाज हैं, जो कलिमात हैं, उनका मतलब ये है कि तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम मोहम्मद को तन्हा छोड़ देंगे और मोहम्मद के गिरेबान तक तुम्हारे हाथ पहुंच जाएंगे। याद रखो, उसके इर्द गिर्द उसके इन चचाजाद भाइयों का और उसके कुंबे की लाशों का जब तक अंबार न लग जाए उस वक्त तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के या मेरे भतीजे के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकोगे। तो ये अल्फाज बतला रहे हैं कि अबू तालिब के दिल में क्या है, आप समझ रहे हैं। उसके अलावा 3 मरतबा कुफ़ार मक्का अबू तालिब के पास आए। एक बार कहने लगे कि अपने इस भतीजे को मना कर दो, भतीजे को मना कर दो कि ये इस तरह की बातें ना किया करे, हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहा करे। सारे के सारे चढ़ाए। अबू तालिब एक सरदार हैं, लेकिन जब पूरी आबादी मुखालफत पर आमादा हो, सारे सरदार आ जाएं तो फिर दबाव महसूस होता है। हुजूर को बुला करके अबू तालिब ने कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये बहुत बड़ा दबाव है, सारे के सारे आ गए, देख लो कुछ तुम्हारे इस मुहिम में अगर कुछ गोशा निकलता हो, नरमी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो तो समझ लो उसको। हुजूर ने 2 टोक अल्फाज में फरमाया कि चचा अगर ये मेरे दाहिने हाथ में आफताब और बाएं में महताब ला के रख दें और मुझसे कहें कि मैं इस मिशन से बाज़ आ जाऊँ, मैं मामूर मिन अल्लाह हूँ, मैं बाज़ नहीं आ सकता अपने इस मिशन से, मैं इससे एक कदम पीछे नहीं हट सकता। आप बताइए, खट से वहीं पे शर सद्र हो गया अबू तालिब को दबाव के बावजूद कि बेटा जो तेरा जी चाहे वो कर, मैं तेरे साथ। ये अबू तालिब का तसलसल है। और उसके बाद आखिर में ये समझ लीजिए कि अबू तालिब का कितना सपोर्ट होगा, कितनी ताकतवर बैक होगी कि जैसे ही उनका इंतकाल होता है मक्के में रहना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूभर हो जाता है और आखिरकार हिजरत का हुक्म मिलता है और वो 1 साल भी गुजार नहीं पाते और हिजरत करके मक्का मुकर्रमा चले जाते हैं। बल्कि इसी सूरत हाल से निमटने के लिए आपने ताइफ का सफ़र किया था कि शायद कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए, कोई दूसरा मकाम मिल जाए हमको।
लेकिन वहाँ से भी नाउम्मीदी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर दिया था मक्के को महजर के तौर पर, तो आप वहाँ हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अबू तालिब का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये ब्लाइंड सपोर्ट है और ये हिमायत है, उसके बावजूद वो कहाँ है? उसके बावजूद वो कहाँ है? मैंने बताया अभी बुखारी की रिवायत के हवाले से। इससे सवाल पैदा होता है कि लगता यह है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीक़ा भी कोई ख़ास तरीक़ा, उनसे मोहब्बत का मफ़हूम भी कोई अलग मफ़हूम है। आम मोहब्बतों की तरह उनसे मोहब्बत करने से काम चलेगा नहीं, काम चलेगा नहीं। अबू लहब को देख लीजिए, सबसे पहला बर्थ सेलिब्रेट करने वाली शख्सियत अबू लहब की। अबू लहब की जैसे ही उनकी बांदी सुएबा या सूबिया दोनों तरह पढ़ा जाता है, उन्होंने आके खबर दी कि तुम्हारे मरहूम भाई के यहाँ, फौजशुदा भाई के यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ। तो अबू लहब ने उंगली के इशारे से आज़ादी का परवाना दे दिया सुएबा को कि तू आज़ाद है। अहले अरब का यह तरीक़ा है कि जब कोई खुशखबरी लेके आता है तो उसको ज़बरदस्त गिफ्ट देते हैं। आप बताइए, बहुत अजीम खातून है, हम किसी जुलूस में तो छोटा सा चंदा दे देंगे, केक ले आएंगे, केक काट लेंगे अगर हम बिल्कुल नीचे उतर आए तो, लेकिन इतना महंगा सेलिब्रेशन किसी का नहीं जितना अबू लहब का है। बहुत अजीम खातून हैं जिनको आज़ाद किया है। ये जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हैं, हज़रत अमीर हमज़ा की रज़ाई माँ हैं, यानी सैयदुल अंबिया को भी दूध पिलाने की सआदत हासिल है और सैयदुल शुहदा को भी दूध पिलाने की सआदत हासिल है। ये ऐसी खातून है जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इतना कीमती तोहफ़ा, इतना ज़बरदस्त सेलिब्रेशन और इतना ज़बरदस्त जन्माष्टमी का पर्व कोई नहीं कर सकता। लेकिन कहाँ है? जब तक आप ये न कह दें कि अबू लहब जहन्नम में, उस वक्त तक कुरान मुकम्मल नहीं होगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब। तो बहरहाल ये भी एक मोहब्बत थी, लेकिन कहाँ ले गई? उसके अलावा 40 साल तक मक्का मुकर्रमा के लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने में जगह दी, अपने दिल में मकाम इनायत किया, पलकों पे बिठाया है, सर पे रखा है और एहतराम और मोहब्बत में नाम न लेकर के अमीन और सादिक कहा। लेकिन वो मोहब्बत किसी के काम नहीं आई। इधर अबू लहब सगा चचा है, अबू तालिब सगे चचा हैं और 45 साल तक मुसलसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की है। सोशल बाइकाट तकरीबन 3 साल का हुजूर के साथ पूरी वफादारी के साथ काटा है, लेकिन कहाँ है? और मक्के की मार्केट में बिजनेस करने वाले अबू कुहाफा के बेटे सिद्दीक़ अकबर कहाँ हैं? ख़ानदान के नहीं हैं। कहाँ हैं? जन्नत में तो हैं ही, वहाँ भी जन्नत में, आखिर में इस वक्त भी जन्नत में है। और इससे बड़ी जन्नत क्या कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पहलू नसीब हो गया। ऊँट चराने वाले खत्ताब के बेटे उमर को एक चरागाह से उठाया और इमाम अदल हुर्रियत बना दिया। जगह कहाँ मिली? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। लगता है मोहब्बत का कोई मुस्तकिल एक सलीका, मोहब्बत करने का कोई तरीक़ा है कि उन दोनों को मोहब्बत ने कहाँ पहुँचाया और इन्हें मोहब्बत के बावजूद कहाँ रहने दिया। ये एक थिन लाइन है जिसे हाईलाइट करना था। अब आप देखिए, थोड़ा सा और अंदर जाकर के देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो ज़ात, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, शख्सियत है। अगर आप उसको मंजिल समझ करके अपना एम और टारगेट बनाएंगे तो नुकसान होगा। टारगेट क्या हो? नबी का लाया हुआ पैगाम। इसलिए क्या कहा जाता? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे में कौन सा जुमला शामिल है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम्बर हैं।
यानी वो पैगाम लेकर के आए और सिर्फ ये कह कर के छोड़ नहीं देना, उस पैगाम को फॉलो करना। आपने पैगाम समीत तस्लीम किया है, रसूल तस्लीम किया है, रिसालत तस्लीम की है, और यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल तारुफ है। अगर रिसालत को अलहदा कर देंगे, रिसालत को अलहदा कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं। कुरान करीम की आयत देखिए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल वो सारे पैगामात लोगों तक पहुंचा दीजिए जो हमने आप तक भेजे हैं। फ़इन लम तफ़अल, और अगर आपने ये पैगाम रसानी का काम नहीं किया, मैसेजिंग का काम नहीं किया, और ये जो पैगामात हैं, जो मैसेज है, ये अगर इंसानियत तक नहीं पहुंचाया, फ़मा बल्लग़्त रिसालता, तो आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया, आप रसूल कहे जाने के लायक नहीं। हुज़ूर के ख़ुद अल्फाज हैं कि ये आयत मेरे लिए बहुत भारी है, और इसी को कंफर्म करने के लिए, इसी को वेरीफाई और जस्टिफाई करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप हज्जतुल वदा का खुतबा जो मैदान अरफात में दिया गया है, उसमें हुज़ूर ने क्या कहा था, अला हल बल्लगतु, लोगो ज़रा अटेंड हो जाओ, मुझे बतलाओ कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। सबने कहा कि हाँ आपने पहुंचा दिया। तो हुजूर ने क्या कहा था, आसमान की तरफ उंगली उठा करके, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह रहिएगा मैंने पैगाम पहुंचाया है, और जिन तक पहुंचाया है ये गवाही दे रहे हैं। ये अदालत की कार्रवाई है जिसकी खानापुरी यही कर ली है हुजूर ने। यह है रिसालत, यानी हुजूर जो पैगाम लेकर के आए हैं वो मैटर करता है, वो टारगेट है। वही अभी खुतबे में मौजूद था कि किरदार के साथ आगे बढ़ना है। किरदार बनेगा कैसे? वो लाया हुआ जो मैनिफेस्टो आपके सामने है, वो लाया हुआ जो लाया अमल है, जो निज़ामुल औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरत्तब किया है, जो कैरेक्टर का चार्ट आपके सामने है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, या जिसे अभी हज़रत मौलाना मोहम्मद फरमान साहब ने पूरी डिटेल के साथ आपको पॉइंट वाइज बयान किया, वो पूरा चार्ट है आपके सामने। ऐसा नहीं करेंगे दिक्कत होगी। अब देखिए उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का सलीका जब सहाबा को सिखलाया है, इन पॉइंट्स को बाकायदा सामने रखा है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, बैहक़ी की रिवायत है, अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़रादिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ यौमन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ वज़ू करना शुरू किया। फ़जअल अस्हाबहु यतमस्सहून बिवज़ूइहि, तो सहाबा ने हुजूर के उस वज़ू से गिरने वाले पानी को अपने हाथों में ले करके अपने चेहरों पर मलना और रगड़ना शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये एक ऐसा अमल है, अभी कोविड से आप गुज़र के आए हैं, और साइंस पढ़ने वाले, मेडिकल साइंस वाले, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये तो एकदम पता नहीं क्या क्या कैसा कैसा मुंह बनाने लगेंगे ये सुन करके पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाने लगेंगे, जबकि उन्हें पता नहीं है मोहब्बत होती क्या है। उन्हें पता नहीं है मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत नसें काटने वालों से पूछो, सल्फाज खाने वालों से पूछो, ट्रेन के आगे कूद जाने वालों से पूछो, भरे दरिया में छलांग लगाने वालों से पूछो, बता देंगे वो, जबकि वो गंदी मोहब्बतों में गिरफ्तार हैं। इमामुल अंबिया की मोहब्बत, उसका मज़ा और नशा ही निराला है, ये सहाबा के सिवा कोई नहीं जानता, ये वही जानते हैं। वो सरबकफ कफन बरदोश सरों को हथेलियों पर लेकर पीछे पीछे घूमते हैं मैदानों में, ये उन्हें मालूम है मोहब्बत क्या है। बहरहाल आप बताइए, ये वाली मोहब्बत आपसे हज़म नहीं हो रही होगी, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से जो चीज़ मस कर जाए वो इस कायनात की सबसे कीमती होती है। आपसे अगर पूछ लें कि इस कायनात में आज तक जितने पानी पैदा हुए हैं, बरसे हैं, उबले हैं, उनमें सबसे बेहतरीन पानी कौन सा है, सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा पानी कौन सा है? आप दम तोड़ जाएंगे जमजम तक। जमजम तक पहुँचते पहुँचते आपका तक़द्दुस दम तोड़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक ग़ज़वे के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा पानी है? कहने लगे नहीं, ये इतना सा पानी है। हुज़ूर ने फरमाया लाओ,
तबाक में पानी लाया गया, हुजूर ने ऐसे करके उसमें हाथ डाला है तो इन 5 उंगलियों से फव्वारे की तरह पानी निकलना शुरू हो गया। मिशकात के हाशिए में इस रिवायत के झैल में लिखा है कि यह कायनात का सबसे बाबरकत और पाकीज़ा और मुक़द्दस पानी जमजम से भी बढ़ा हुआ असमत के एतबार से, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म से मस कर गया। सहाबा जानते हैं, लेकिन उन साइंस पढ़ने वालों की खिदमत में बहुत छोटी सी एक गुजारिश ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पानी को कुल्ली कर दिया है, तुम्हें उस पानी के तकद्दुस पर अगर संकोच है तो कान खोल करके ज़रा सुनना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ज़बरदस्त इरशाद, पूरा फ़लसफ़ा है। फरमाया कि ये दुनिया और दुनिया के वो लोग जो स्टेटस के पीछे भागते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए इस दुनिया के साजो सामान के और उससे स्टेटस सिंबल्स की औकात क्या है। अशरफु शराबी बनी आदम रजीउ नहलतिन व अशरफु लिबासी बनी आदम लुआबु दूदतिन। इस कायनात में सबसे कीमती कपड़ा कौन सा है? कहेंगे ना सिल्क, रेशम। क्या है वो? जो पहन ले वो बहुत बड़ा आदमी है। कहाँ से आया? एक कीड़े का थूक है, एक कीड़े का थूक है, लुआबु दूदतिन। और इस कायनात में पाया जाने वाला सबसे ताकतवर ड्रिंक कौन सा है? जिसमें फुल मिनरल्स और जिसमें शिफा की सारी चीज़ें मौजूद हैं अल्लाह ताला की ज़मानत और उनके लेवल के साथ। शहद है ना, क्या है वो? रजीउ नहलतिन। ये एक कीड़े का फुजला है, पेट के अंदर उसने कुछ फूल का रस और गोंद अंदर ले जा करके, पाउडर अंदर ले जा करके उसे एक नई प्रकृति के बाद या एक नई तब्दीली के साथ वापस निकाला है ना। उसे चाहे कै कहिए, चाहे उसे पखाना कहिए, वो इस कायनात का सबसे कीमती मशरूब है। उसे पीने में, उसकी तलाश में आप पूरा दिन गुजार सकते हैं, जान जोखम में डाल करके। और शहद तोड़ने वाला शहद तोड़ता है, रेशम के लिए मारा फिरता है। वो कीड़ों की चीज़ें इस्तेमाल करना आपके लिए शरफ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि मैं मुसामल पर आपको संकोच है। आपकी साइंस, आपका मेडिकल साइंस आपकी टांगें रोक लेता है उसकी फजीलत को तस्लीम करने पर। तो ये थोड़ा सा एक ट्रेलर है, जहन में रखिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अल्लाह तबारक व तआला जिसके बोल की कसमें खाते हैं, अपनी हिस्स दुरुस्त कर लीजिए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सहाबा ऐसा ऐसा करने लगे, आप कहिए अद्भुत है। इंसानी तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं आ सकती। आप किसी पे जान तो दे सकते हैं, उसकी कुल्ली किया हुआ पानी आप मुंह में नहीं डालेंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया। एक सिंपल सा सवाल है, मा यहमिलुकुम अला हादा, कि तुम्हें इस काम पर किस चीज़ ने उभारा? तो जवाब भी बड़ा सिंपल है। सहाबा ने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। अब बताइए, बड़ी बात थी, बड़ी बात थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का जो तरीक़ा सिखलाना चाहते हैं, मोहब्बत में जिस चीज़ को क़िबला और मर्जा बनाना चाहते हैं, ये उससे भटकी हुई मंजिल थी। हुजूर ने यहीं पर डाइवर्जन लगा दिया। फरमाया मोहब्बत ये नहीं है, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, जो इस बात को पसंद करता हो, जो इस बात से खुश हो कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला बन जाए, मोहब्बत करने वालों में शामिल हो जाए। और अगला जुमला देखिए, औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, या अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करने लगे, यानी दो तरफा मोहब्बत चाहता हो, तो उसके लिए लाए अमल क्या है? ये है फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, उसे चाहिए कि जब वो बोला करे तो सच बोला करे। वलियुअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, और जब अमानत रखी जाए तो दयानत के साथ उसको बाकी रखे और दयानत के साथ उसको अदा करे। वलियुहसिन जारा मन जावरहु, और अपने पड़ोसी के साथ या जो उसके पड़ोस में बैठा और बसा है उसके साथ अच्छा सलूक करे।
आप इसको सिर्फ इसी पस मंज़र में मत देखिए, बल्कि देखिए पहले वाला जो मोहब्बत का तरीक़ा था, पहले वाला जो इजहार मोहब्बत का तरीक़ा था, उसका ताल्लुक़ हुजूर की ज़ात से था, जिसमें मुबारक और जिसमें अतहर से था, उसमें पैगाम मौजूद नहीं था। हुजूर ने क़िबला बदला और उनका मर्जा तब्दील कर दिया। फरमाया ध्यान उस पर दो जो मैं पैगाम लेके आया, और अपने पूरे पैगाम में से, अपनी तमाम तालीमात में से 3 जिनकी हैसियत बैकबोन की है, जिनकी हैसियत पिलर और स्तंभ की है, वो 3 जिक्र कर दिए। और बड़ी अजीब बात है, इन तीनों कसौटियों पर अगर हम अपने मुआशरे को या अपनी ज़ात को परख करके देखेंगे, तीनों जगह फेलियर मौजूद। पड़ोसी के साथ जो हालात हैं वो हम जानते हैं, सच्चाई में हमारा मेयार क्या है वो हमको मालूम। दयानत और अमानत के नाम पर अगर कोई एक आदमी आज दयानत कर दे तो अखबारात में छपने लगा। जो हमारी घुट्टी में पिली हुई सिफत थी, उसका हाल ये बन गया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक अमानत रुख्सत हो गई। तो कहने का हासिल ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम से मोहब्बत करना सिखलाया। आगे देखिए, सहाबा हुजूर की खिदमत में आते हैं, वो सहाबा जो भ्रमण करते रहते हैं दुनिया का, यानी दीगर ममालिक में सफ़र करते हैं, तिजारती काफ़िले ले जाते हैं। उन्होंने आकर के हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम किसरा के ईवान में भी गए, हमने कैसर का दीवान भी देखा है, और हमने और छोटे छोटे बादशाहों के यहाँ भी हाज़िरी दी है। सबके यहाँ आदाब व तस्लीमात का रिवाज ये है कि जो भी आता है पहले सजदा बजा लाता है, फिर उसके बाद अपनी बात करता है या फरियाद रखता है। अंत अहक्कु अन युस्जद लक, आपसे ज़्यादा अज़मत वाला इस धरती पर कोई नहीं, और हमसे बड़ा कोई अनुयायी नहीं, हमसे बड़ा कोई फॉलोवर नहीं, और हमसे बड़ा कोई दीवाना नहीं। इसलिए आप ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि आपको सजदा किया जाए, आप हमें इजाज़त दीजिए हम सजदा करें। तो हुजूर ने सहाबा को समझाने के लिए, ख़वातीन मौजूद हैं, मुनासिब रहेगा इस जुमले को तो कम से कम समझ ही लें। हुजूर ने फरमाया, लौ कुन्तु अमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लि ज़ौजिहा, कि सजदे की इजाज़त ही नहीं, सजदे की इजाज़त नहीं। पैर तुम इस्तेमाल करो, हाथ तुम इस्तेमाल करो, ज़ुबान और आँखें तुम इस्तेमाल करो, दांत और होंठ तुम इस्तेमाल करो, मगर पेशानी तुम्हारे किस काम की है? पेशानी तुम्हारे किस काम की है? पेशानी हमारे लिए, यानी पेशानी हमारे लिए इस्तेमाल होगी। यानी सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को, सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को। हुजूर ने फरमाया, अगर सपोज दैट बफर्ज़ मोहाल मैं सजदे की इजाज़त देता और सजदे की गुंजाइश होती, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। इसके नतीजे में सिर्फ एक जुमला कि शौहर सिर्फ माबूद नहीं है, बाकी सब कुछ है। शौहर सिर्फ माबूद नहीं है, बाकी सब कुछ है। यानी माबूद होने की जो ताज़ीम है उसे किनारे कर दीजिए, बाकी सारी ताज़ीम का हकदार। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के सामने सर नहीं झुकने दिया, लेकिन लाए हुए पैगाम के सिलसिले में, लाए हुए पैगाम के सिलसिले में क्या फरमाया? इन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ। तर्जुमा नहीं करूँगा, तो हुजूर यानी वहाँ गर्दनें कटने के लिए बुला ली कि अगर मेरे मिशन और मुहिम में कोई रुकावट और रखना पड़ता है तो गर्दनें कटाने में दरेग न की जाए। और ये कह कर के तो उस जज्बे पर मोहर लगा दी है, लवदित्तु अन अग़ज़ुअ फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, कि इस पैगाम के लिए, इस पैगाम को आम करने के लिए, इस रिसालत के पैगाम को घर घर पहुँचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफ़ीक़ दें कि मैं मैदान कारज़ार में पहुँचूँ, मुझे कत्ल किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर मुझे कत्ल किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर मुझे कत्ल किया जाए। ये कह कर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि पैगाम की कीमत क्या। तो अपनी ज़ात के सामने सर झुकने नहीं दिया और अपने पैगाम के लिए सर कटने दिए हैं, रोके नहीं। इसका मतलब ये है, वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे रुखसत होना था, रुखसत होना था। जो पैदा हुआ है उसको जाना है। अवलम यतफक्करू फ़ी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़ व अजलिम मुसम्मा। आसमान और ज़मीन के बीच जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है सबकी उम्र मुतय्यन,
सबकी उम्र मुतय्यन है, और जिसकी उम्र पूरी हो जाएगी, कुरान कहता है लन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब उम्र पूरी हो जाएगी किसी चीज़ की, वो एक लम्हे के लिए आगे पीछे नहीं होता। इसीलिए कोरोना में मौत के खौफ से मरने वालों की तादाद कम थी। मौत का खौफ, इसका कोई कालम नहीं है आपके यहाँ, इसलिए कि ना तो मौत से बचा जा सकता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कहीं भी छुप जाओ मौत तुमको पकड़ के रहेगी, और हर चीज़ की उम्र मुतय्यन है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। तो हमारे पास बचे ही क्या? हमारे पास बचा क्या है जो हम खौफ करेंगे? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सारे कॉलम्स हो सकते हैं, इलाज कराएं, दवा कराएं, भर्ती हों, सब कुछ ठीक है, सैनिटाइज करें और मास्क लगाएं, सब कुछ ठीक, मगर मौत से खौफ का कोई कॉलम आपके यहाँ नहीं है। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे रुखसत होना था। अगर ज़ात को टारगेट किया होता, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता, ये मजलिस और महफिल न सजी होती। हज़रात उलमाए किराम, ये अहादीस के बालिग नज़र लोग यहाँ कैसे मौजूद होते अगर पैगाम मौजूद न रहता? पैगाम को दवाम अता किया, पैगाम को दवाम अता किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून का हमने कुरान को उतारा है और हमने इसको सिक्योरिटी जोन में रखा है, सुरक्षा कवच हमने पहनाया है, हम इसकी पासबानी और हिफाजत करने वाले हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया कह करके अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना कह के उसको सील प्रूफ कर दिया शरीयत को, क़यामत तक इसी तरह रहेगी, कोई तरमीम नहीं, कोई तनसीख नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई मशवरा नहीं किसी का। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम अबदी है, सुबह क़यामत तक चलेगा, और जब पैगाम अज़ली है तो ज़ात का तज़किरा ज़िंदा रहेगा ही रहेगा। अब आप आखिरी बात देखिए, मेरा ख्याल 1 घंटा बताया गया, उसके बावजूद 1 घंटा लेना ठीक नहीं है। हमारे 2 मुअक्कर मेहमान जो मेरे लिए काबिल ताज़ीम हैं वो मौजूद हैं, उसके बाद मुशायरे का भी प्रोग्राम है। आखिरी बात, इस बात को जो मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मतों के साथ बुलंदी पर और उम्मत पस्तरीन मकाम में, रैंकिंग में नेशंस की बिल्कुल नीचे, इसको कैसे ब्रिज किया जाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना करके, उस पैगाम को अपना करके। इसी तरह से सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म मोहब्बत करने वाले हैं, अबू लहब और अबू तालिब ने भी मोहब्बत की है, मकाम अलग अलग है। लगता है मोहब्बत का कोई मुस्तकिल तरीक़ा और मुस्तकिल उसूल है, उसे तलाश किया जाए। उसकी तलाश यही है कि पैगाम से मोहब्बत की जाए, उसको ओढ़ना बिछौना बनाया जाए। और नबी ने जो तरीक़ा इख्तियार किया है मोहब्बत समझाने का, मोहब्बत सिखलाने का, जो प्रैक्टिकल कराया है, जो ट्रेनिंग कराई है, वो हमारे सामने। और आखिर में देखिए उसका जो फैक्ट था या उसका जो इफ़ेक्ट था, उसका जो तासुर था, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद ज़ाहिर हो गया। सहाबा हुजूर के हुस्न में, हुजूर के जलवा व बहार में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्हें यह ख्याल ही नहीं रहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफ़ात हो सकती। ये एक सच्चाई है, यानी इतना मगन थे, अचानक हुजूर की वफ़ात हो जाती। वो शख्स जिसे सहाबा की लिस्ट में सबसे मजबूत आसाब का माना जाता है, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मुश्किल हालात में भी इतना संतुलित, इतना मुतवाज़िन मशवरा देता है कि उसका मशवरा आम तौर से अल्लाह तबारक व तआला की वही के मुवाफिक बैठता है। उस शख्स की सरासीमगी और फ्रस्ट्रेशन का हाल ये है कि कहने लगे कि अगर किसी ने ये कह दिया कि हुजूर की वफ़ात हो गई है तो गर्दन मार दूंगा। एक तो वफ़ात का सदमा और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस तरह से बिफर जाना सहाबा के लिए दोहरी मुसीबत। दौड़े दौड़े सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचते हैं और जाकर के कहते हैं उमर ऐसे ऐसे कह रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तदफीन से फारिग नहीं हुए, इन मुश्किलात में मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, मस्जिद नबवी में देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कोने में तलवार सूते खड़े हैं, तो फरमाया इजलिस या उमर, उमर बैठ जाओ। फ़अबा, होश में नहीं, इनकार कर दिया, नहीं बैठूँगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हालात को भांप लिया और फिर कोने में खड़े होकर के अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी, सहाबा से भरी हुई मस्जिद में अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। और गुफ्तगू में कौन सी आयत पढ़ी? वही आयत जो मैंने भी सबसे पहले तिलावत की थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खालिस रसूल ही तो हैं, मैसेंजर ही तो हैं। शरीयत तुम तक पहुंचा दी, पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, जीने का सलीका तुम तक पहुंचा दिया, ज़ाब्ता अखलाक तुम तक पहुंचा दिया। किस तरह क़यामत तक इस इंसानियत को अपने गेसो काकुल संवारना है, वो आईना हकीकत नुमा तुम्हारे सामने रख दिया। एक परफेक्ट आइडियोलॉजी तुम्हारे सामने है, सीरत बतौर नमूना तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क है। फिर उसके बाद ज़रूरत तो नहीं है, हुजूर को तो जाना है, और हुजूर कोई तनहा थोड़ी, कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, 1,24,000 अम्बिया इससे पहले आके जा चुके हैं, हिदायत का सामान इंसानियत को देकर जा चुके हैं। तुम्हें उस पैगाम की फ़िक्र करना है, उस पैगाम के मुताबिक चलना है। अफ़इम्मा था, अगर उनका इंतकाल हो जाए, औ कुतिल, या वो शहीद कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या दोबारा कुफ्र की तरफ वापस लौट जाओगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कभी इस आयत पर गौर ही नहीं किया था, सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान से सुनकर मुझे ये लगा कि ये अभी उतरी। वही बात, हालांकि वहाँ इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि ज़ात और पैगाम अलग अलग है। सिद्दीक़ अकबर का पहला पैगाम, या हुजूर की वफ़ात के बाद, हुजूर की रुखसत के बाद सबसे पहला करेक्शन, या सबसे पहला सेटअप, सबसे पहला कन्फर्मेशन इसी मोहब्बत के सिलसिले से आया। इसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने उसकी वजाहत में जो जुमले इरशाद फरमाए वो क्या है? अला मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, परस्तिश और पूजा करता था, वो सुन ले कि उनकी वफ़ात हो गई। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह ताला की इबादत, परस्तिश और पूजा कर रहा था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो ज़िंदा है, उस पर मौत तारी नहीं हो सकती। क्या है इसका मफ़हूम? इसका मफ़हूम भी वही मोहब्बत के सलीके से मुताल्लिक़। अगर हम सीरत के एतबार से आगे बढ़ेंगे तो ये जो आज दुश्मनी कर रहे हैं, ये घुटनों के बल होंगे। कुफ़ार मक्का ने क्या किया था? आखिर दम तक दुश्मनी दिखलाई, लेकिन उसके बाद फिर वही खुद ध्वजवाहक बन गए कि नहीं, परचम बरदार बने, अलम बरदार बने कि नहीं? जी हाँ, सीरत के सामने ज़माना घुटने टेकता है। आप बताइए, हुजूर ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। बरेली, देवबंदी, फ़लाँ 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 मज़ाहिब या मसलक या मकतबा फ़िक्र या नज़रियात या बिरादरी, ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं अगर कोई आदमी सोशल एक्टिविस्ट है और लोगों के दुख दर्द में काम आता है, उनकी परेशानी, मुश्किलात और मसाइब में उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है। तो फिर याद रखिए, जिस समुदाय में पहुंचेगा, जिस मजलिस में पहुंचेगा, उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा। वो खड़े होकर के उसका इस्तकबाल किएगा, ये उसकी खिदमतों का एतराफ़ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कह दिया ना, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो वो सबसे बेहतर है। बल्कि इससे आगे बढ़ के कह दिया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला अयाली। अगर आपको लगता है कि गिरदो पेश में चारों तरफ दुश्मनी के तराने हैं और इनाद की बोलियाँ हैं और चारों तरफ क़त्ल व गारत के जयकारे और यलगार है, तो ऐसे में अगर इस तरह के मंसूबे बना लिए जाएं और इस तरह की तालीमात को टारगेट किया जाए और फिर उसके बाद अपने अमल को, अपने किरदार को सजाया और संवारा जाए, दुश्मनी खुद ब खुद काफूर हो जाए। तो इस उम्मत के ऊपर कोई ऐसा हाल आने वाला नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से प्रैक्टिकली गुज़र न गया। मक्के जैसे हालात अभी नहीं हैं। मक्के में जो हालात थे उनसे आप ये समझिए कि 1% भी नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर उसवा कामिल कहा गया है तो इसका मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी में इस धरती के ऊपर कोई ऐसा मसला और कोई ऐसी मुश्किल आने वाली नहीं है जिसका डेमो, जिसका प्रैक्टिकल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत के इन सलीक़ों को सीखने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा दे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नारों से आगे बढ़ कर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सीरत को अपना कर और
अपनी अमली तशरीह पेश करके और अमली तौर पर उसकी तबलीग करने की तौफीक नसीब फरमा दे। हमें अपने कैरेक्टर, अपने आचरण, अपने संस्कार और अपने किरदार के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक़ हसना की मिसाल पेश करने की और उसकी